हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मन में एक सवाल आ रहा था तो सोचा आप लोगों से थोड़ा सा विचार किया जाए। सारे लोग कहते हैं कि पढ़ने वाला तो किसी भी परिस्थिति में पढ़ ही लेता है। क्या आप भी ऐसा किसी से कहते हैं? अगर हाँ तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि अगर आप किसी को मोटिवेट करने के लिए ये कह रहे हैं ना कि पढ़ने वाला तो किसी भी हालात में पढ़ लेता है, तब तक तो ये उचित है। लेकिन अगर आप किसी को ताना मारने के लिए, किसी पे तंज कसने के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा संभल कर बात करनी चाहिए। बिल्कुल मास्टर बौखला नहीं गया है, मास्टर तार्किक बात कर रहा है। मुझे एक बात बताइए कि लोग कहते हैं कि पढ़ने वाला तो कहीं भी पढ़ लेता है, कि ये कहाँ से कहाँ तक सही है या गलत है ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ। लेकिन चलिए इसी पर थोड़े से विचार कर लेते हैं। एक उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करते हैं तो शायद आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि अगर एक बहुत अच्छी किस्म का पौधा है मेरे पास, और बहुत अच्छी किस्म के पौधे को अगर मैं किसी एक बंजर भूमि में या रेगिस्तान जैसी, मरुस्थल जैसी भूमि में लेकर जाऊं और उस वृक्ष को या उस पेड़ को, उस पौधे को मैं उगाने का प्रयास करूं, तो क्या वो पौधा उत्पन्न हो पाएगा? चलिए वो पौधा उग भी जाता है, मान लेते हैं कि वो पौधा उग जाएगा, पनप जाएगा। क्या वह अपना विकास पूर्ण रूप से कर पाएगा? क्या आपको लगता है कि वह जीवित रह पाएगा? क्या आपको लगता है कि वो आने वाली नस्ल बना पाएगा? क्या आपको लगता है कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए फल देने वाला कोई एक अच्छा वृक्ष बन पाएगा? क्या छांव देने वाला कोई एक वृक्ष बन पाएगा? अगर नहीं तो याद रखिएगा कि आपको किसी को ताना देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पाप कर रहे हैं, पाप के सहभागी हो रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरे अपने स्वतंत्र विचार हैं, आपके क्या विचार हैं आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जब एक अच्छी किस्म के पौधे को उगने के लिए अच्छी मृदा, अच्छे तापमान, अच्छे आपका सिंचाई की आवश्यकता है, और कुछ खरपतवार से बचाने की भी आवश्यकता है, जंगली पौधों से भी उसको बचाने की आवश्यकता है, जानवरों से भी उसकी संरक्षण करने की आवश्यकता है। एक माली जिस तरीके से बाग को बनाता है, उस तरीके से याद कर लीजिएगा कि आपको भी उस पौधे का संरक्षण करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार से याद रखिएगा, अगर आप इस पढ़ाई के क्षेत्र में अद्भुत कुछ करना चाहते हैं तो न केवल आपको अपनी थोड़े से माहौल को बदलने की आवश्यकता है, बल्कि अपनी संगति को भी बदलने की आवश्यकता है। साथ ही अपने थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी, अपनी मानसिकताओं में बदलाव की आवश्यकता है। और आप भी किसी दूसरे व्यक्ति को इतना तनाव में ना लेके जाएं कि वह दम तोड़ दे, क्योंकि आजकल बच्चे जरा जरा से स्ट्रेस को झेल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग सुसाइड जैसे केस भी सुनते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आत्महत्या जैसे केसों की बढ़ने वाली वृद्धि में सामाजिक रोल भी बहुत अहम रहता है। इसीलिए आप लोगों को याद रखना है, एक अच्छे नागरिक के दायित्व के रूप में काम करना है। इसीलिए किसी पर भी फटाक से यूं ही टिप्पणी कर देना उचित नहीं है। क्या आप मेरी इन बातों से सहमत हैं? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंतर्गत आप जरूर बताएं, और आप लोग किस प्रकार के विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय को साझा जरूर करते रहें। मैं साथ ही अंतिम रूप से आप लोगों को भी, जो अभ्यर्थी हैं, उनको भी एक सलाह देना चाहूँगा। जो मैंने अभी बात बताई, तो ये तो मैंने केवल उन लोगों के लिए बात बताई जो आप लोगों पर, अभ्यर्थियों पर तंज कसते हैं, आप लोगों को ताना देते हैं। लेकिन साथ ही मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं हूँ, न मैं आप लोगों के खिलाफ हूं। याद रखिएगा, मैं आप लोगों से भी एक बात कहूंगा कि याद रखिएगा, बाग में तितलियां स्वयं आती हैं। आप जिन तितलियों के पीछे जाने का प्रयास कर रहे हो उस उम्र में, तितलियों के पीछे ना जाइए, बल्कि अपने बाग, अपने चमन को और खिलाइए और अच्छे से
बनाइए अपनी लाइफ को, ताकि उस बाग में वो तितलियां स्वयं ही आ जाएंगी। क्योंकि आपकी जो उम्र ये है, ये अभी कुछ और अद्भुत करने की है। बाकी जीवन के आनंद तो आप 2 साल बाद भी ले सकते हैं। आप लोगों को अगर विचार अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ अपनी जो भी आपकी राय है, आप जैसे विचार रखते हैं, मेरी बात से आप सहमत हैं या नहीं हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट 2024 के अभ्यर्थियों के लिए जो 2024 का यूपीएससी का प्री देने चाह रहे हैं, और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मेहनत करते रहिए, आप लगे रहें अपनी मेहनत में, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों की मेहनत आपके हालात जरूर बदलेगी। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।